पहले सम्राट अशोक और अब जहरीली शराब से लगातार एनडीए में लड़ाई चल रही है। जदयू बीजेपी आपस में लड़ रही है। वहीं पहले सम्राट अशोक को लेकर जो दया प्रकाश सिन्हा ने किताब लिखी थी नाटक, उसमें सम्राट अशोक की तुलना कर दी थी औरंगजेब से, उसको लेकर लड़ाई चल रही थी। अब जहरीली शराब, जब बेतिया में जहरीली शराब पीकर कुछ लोग मरे थे, उसके परिजनों से मिलने गए थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। उसके बाद जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने एक पोस्ट लिखा था और उसमें कहा था कि आदरणीय संजय जायसवाल जी, आप ये बताइएगा कि जो लोग अपराध किए हैं उसके परिजनों से आप क्यों मिलने गए थे। तो उस पर संजय जायसवाल ने कहा था कि ये जो बातें कही जा रही है कि ये जदयू के प्रवक्ता की तरफ से बोली जा रही है या फिर जदयू पार्टी की तरफ से बोली जा रही है। उसके बाद से ये लड़ाई शुरू हो गई और अब कल का मामला है, नालंदा में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई है। अब बीजेपी को मौका मिल गया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक पोस्ट लिखा है फेसबुक पर और उसमें लिखे हैं, नालंदा जिले में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। परसों मुझसे जहरीली शराब पर जदयू प्रवक्ता ने प्रश्न पूछा था और आज मेरा प्रश्न उसी दल से है कि क्या 11 लोगों के पूरे परिवार को जेल भेजिएगा, क्योंकि अगर कोई जाकर उन्हें सांत्वना देता है तो उनको आप लोग अपराधी कहते हैं, लेकिन अगर जो व्यक्ति जहरीली शराब पीकर मर गया है, क्या उसके पूरे परिवार को जेल भेजिएगा। उसके बाद लिखते हैं संजय जायसवाल कि पहला अपराधी तो वो हो गए जो लोग उनसे मिलने गए थे आपकी नज़र में। दूसरा अपराधी वहाँ का पुलिस है जिसने गलत बयान दिया था। उस पुलिस वाले पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 10 साल के लिए उसे जेल भेजना चाहिए, ना कि 2 महीने के लिए सस्पेंड करके दूसरा थाना दे देना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा अपराधी शराब माफिया हैं जो शराब की बिक्री विभिन्न स्थानों पर करवा रहे हैं और बिहार में अभी भी शराब बिकवा रहे हैं। तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी? तो उस पर अभिषेक झा भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी लिख दिया, माननीय संजय जायसवाल जी, इस देश में जघन्य अपराधों के लिए कड़े कानून बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वैसे अपराध होते हैं। बिहार में सुशासन है और सुशासन में जो भी गलत करेगा, अफसर हो या कोई, दंडित किया जाएगा। सुशासन की सरकार की नीति है, ना किसी को फंसाया जाता है और ना ही किसी को बचाया जाता है। थोड़ा ज्ञानवर्धक कर लीजिए अध्यक्ष जी। और समझिए, एक प्रवक्ता की तरफ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मतलब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को ये कहा जाता है कि थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, अपना ज्ञानवर्धक कर लीजिए अध्यक्ष जी। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड एक उदाहरण है जहां जहरीली शराब बेचने वाले लोग को फांसी तक का सजा सुनाया गया है। पुलिस विभाग के 250 से ज़्यादा और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के 10 से ज़्यादा शराबबंदी कानून में गड़बड़ी करने के बावजूद बर्खास्त किया गया है। तो ये सुशासन की सरकार है, ना किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है। थोड़ा सा ज्ञान वर्धन कर लीजिए अध्यक्ष महोदय। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। अब ये जो लड़ाई चल रही है, कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो लड़ाई है ये यूपी चुनाव के लिए लड़ी जा रही है। जैसे कि यूपी चुनाव में जदयू 26+ सीट मांग रही थी तो बीजेपी नकार दी। उसके बाद जदयू ने मूड बना लिया है कि यूपी से वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो लड़ाई वहीं की है जो बिहार में लड़ी जा रही है और लगातार एक प्रवक्ता के तरफ से निशाना बनाया जा रहा है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को। कल जैसे भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने सीधे सीधे
सवाल पूछ लिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि आपके गृह जिला नालंदा में 11 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। बिहार में शराबबंदी है, अगर बिहार में शराबबंदी सफल है तो आप ही के गृह जिला में कैसे लोग शराब पी रहे हैं, जवाब दीजिए। और सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह उठा, उन्होंने कहा कि इस पर समीक्षा बैठक करने की जरूरत है, जबकि हाल में ही समीक्षा बैठक हुई थी, 7 घंटे की वो समीक्षा बैठक चली थी, सभी मंत्रिमंडल के लोग मौजूद थे। तो अब कैसी समीक्षा बैठक बीजेपी मांग रही है और कह रही है कि समीक्षा बैठक करने की जरूरत है शराबबंदी पर। शराबबंदी फेल है। अब देखना यह है कि शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले पड़ गए हैं। विरोधी तो विरोधी, जो साथ में जो दोस्त हैं वो भी अब नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।